हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 10 जनवरी 2023 को हुआ था। इसका शिफ्ट 1 देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दिए हुए और कैलकुलेशन कैसे हम लोग टैकल करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन हिज आर्टिकल्स एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मच कॉस्ट प्राइस डज शॉपकीपर पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज़ 2400। तो कहने का मतलब ये है कि एक आर्टिकल है जिसका प्राइस जो है वो 2400 है। इस पर अगर 40% का डिस्काउंट दिया जाता है तो इसको 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग डिस्काउंट देंगे कोई भी मार्क प्राइस पे तो मेरा एसपी आता है। ठीक है, तो देखिए 2400 यहाँ दिया हुआ है। 2400 पे अगर 40% का डिस्काउंट हो गया यानी 60% बचा, तो 60/100। यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो कटा। अब क्या हो गया, 24 6 जा 144। एक जीरो था, एक जीरो डाल दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया एसपी। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है सीपी। तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए लिखे कि अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस लिख देंगे, अगर लॉस होता है तो माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग को सीपी निकालना है। तो सीपी इक्वल टू एसपी कितना दिया वो 1440 इंटू 100/20% का प्रॉफिट हो रहा था तो 120। अब यहाँ से ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये 12 बचा, कितना होता है 144। अब 12 बचा, यहाँ 100, तो ये हो गया 1200। तो 1200 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ये मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाय अ स्कूटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग प्लेस राइडिंग ए बाइसिकल एट 16 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर द होल जर्नी। तो दिया गया है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है जो कि स्कूटर से 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और रिटर्निंग के समय ये साइकिल से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रिटर्न होता है। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है पूरे जर्नी का। तो इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू XY/X+Y। ठीक है, x हो गया आपका पहला स्पीड, ये हो गया x पहला स्पीड, दूसरा ये हो गया, दूसरा को y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ अब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 64 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 16। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 64 इंटू 16/64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ से काट देते हैं, ये हो गया आपका 16 बचे 5 टाइम्स में कट गया ये। अब यहाँ हम लोग को करना क्या है, इसको हम लोग को काटना है। ठीक है, तो 64 दूना 128 होता है, तो यहाँ 128/5। क्लियर है। अगर इसमें काटने में अगर दिक्कत होता है तो क्या करें, नीचे वाले नंबर को 10 बना दें। ठीक है, तो यहाँ 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 कर दिए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 128 2 जा कितना होता है 256 और नीचे कितना हो गया 10, इतना हो गया। अब अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक डिजिट के बाद डेसिमल डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 इंटू 6 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है 3 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days while 8 children take 10 days to complete the same work.
हाउ मैनी डेज विल 2 men एंड 4 children टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो चलिए बोल रहा है कि 5 वुमेन जो है ये काम को 8 दिन में करती है, जबकि 8 बच्चे जो हैं वो 10 दिन में करते हैं। तो बोल रहा है कि पूरा काम कंप्लीट करने में 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन जो है कितना टाइम लगाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं ना, MDH का फॉर्मूला लगाते हैं। MDH मीन्स होता क्या है कि M मीन्स हो गया मैन, D मीन्स हो गया डे और H मीन्स हो गया क्या, आवर। ठीक है, ये तीनों चीज़ जब रहता है तो मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ मैन और डे दिया हुआ था, MD कर देंगे केवल, तो हो गया क्या 5 वुमेन इंटू 8 डेज इक्वल टू 8 चिल्ड्रेन इक्वल इंटू 10 डेज। अब यहाँ से काटेंगे तो 8 और 8 कट गया, 5 2 ज़ा 10। यानी वुमेन का जो है, वुमेन के सामने वाला वैल्यू जो होता है वो वुमेन का होता है और चिल्ड्रेन के सामने वाला चिल्ड्रेन का। तो इसका इफ़िशियंसी कितना आ जाएगा, वुमेन और चिल्ड्रेन का, वुमेन का 2 आ गया और चिल्ड्रेन का 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग को निकालना होता है टोटल वर्क, तभी ना पता चलेगा कितना काम करना है। ठीक है, तो टोटल वर्क आप किसी में भी वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, तो पहला या तो दूसरा किसी में भी। तो पहला में पुट करते हैं हम लोग, तो 5 हो गया। इसका इफ़िशियंसी कितना है, 2 है वुमेन का, तो इंटू 2 इंटू 8 डेज में कर रहा है, तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10 8 ज़ा 80, यानी 80 जो होगा इसका टोटल वर्क हो गया। ठीक, अब 80 जो है टोटल वर्क वो बोल रहा है 2 वुमेन, तो 2 इंटू वुमेन का इफ़िशियंसी कितना है 2, तो 2 कर देंगे, प्लस चिल्ड्रेन जो है 4 लेना है, 4 चिल्ड्रेन, इसका इफ़िशियंसी कितना है 1। तो यहाँ कितना हो गया 80/2 2 ज़ा 4 प्लस 4, यानी 80/8। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 8 10 ज़ा 80, यानी 10 दिन में ये दोनों मिलके काम को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। द पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन ए सिटी हैज़ बीन ग्रोइंग एट 3% every year. If the present population of bears in the city is 21,218, what was the population of bears 2 years ago? तो कहने का मतलब ये है कि बियर्स का पॉपुलेशन जो है प्रत्येक साल 3% जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, बोल रहा प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर शहर में जो है वो 21,218 है, तो 2 साल पहले इसका पॉपुलेशन क्या था। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 21218 इक्वल टू x इंटू, पहले कितना था, पहले तो 100 रहता है, अब 3% 2 साल बढ़ जा रहा है, तो 103 हो गया बटे 100 इंटू 103/100। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 यहाँ अगर हम लोग 103 है तो 103 का अगर स्क्वायर करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10609। ठीक है, बाय 100 इंटू 100। अब देखिए इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए, दिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किए हैं। 103 है और ये 103 है। ठीक है, तो 103 है, ये जो है शुरू का 2 डिजिट को वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये 3 हो गया, ये 103। ठीक, अब यहाँ जो है 2 डिजिट को पहले ये पहला डिजिट यूनिट प्लेस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ कितना 103 है, 103 में जो है ये नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 103 और 3 106, और यहाँ पे कभी भी 2 डिजिट लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब है 3 3 ज़ा 9, एक 0 हम लोग डालते हैं, एक बार में 2 डिजिट लेते हैं, तो यहाँ 103 और 3 106, तो यहाँ से इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना 10,609 दूना ये हो जाएगा 21,218, 2 हो गया,
अब यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 4 जीरो है नीचे में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2 पे जो है 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज़ 95,000 and his expenditure is 75,000. If his income is increased by 18% and the expenditure by 12%, then what will be the percentage increase in his saving? तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन है, उसका इनकम है 95,000 और उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च जो है वो है 75,000। बोल रहा है अगर इसका इनकम को 18% बढ़ा दिया जाए और एक्सपेंडिचर यानी खर्च को 12% बढ़ा दिया जाए तो इसका सेविंग में कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 95,000 ये हो गया इसका इनकम, एक्सपेंडिचर जो है 75,000 हो गया। अब क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। अब सेविंग पूछा है तो सेविंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये 18% बढ़ रहा है और यहाँ पे ये क्या है, 12% बढ़ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए अब कैलकुलेशन फिर से ख़तरनाक आ गया। अब इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, तो क्या करते हैं ना, इसको हम लोग 20% कर देते हैं। ठीक है, तो 20% अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, 20% माइनस 2% करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे 12% है तो यहाँ भी खतरनाक हो जा रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, 10+2 कर देंगे। आप लोग को दिखाने के लिए इतना कर रहे हैं, या तो आप मन में भी कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 95 का अगर 20% करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 19,000। ठीक, और अगर 2% करते हैं तो 1900 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा देंगे तो ये मेरा 18% निकल जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0, 10 में 9 1, यहाँ कितना बच गया, 18 में 1 17। अब जो है इसको हम लोग 95,000 को जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो ऐड कर देंगे। ये 1 हो गया, 7 5 12 2, और यहाँ पे हो गया 9 1 10 और 1 11, यानी टोटल कितना हो गया, 1,12,100 इतना हो गया। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इतना हो जा रहा है हम लोग का। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10% और 12% इंक्रीज अवर एक्सपेंडिचर में भी करना है। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। तो 75,000 का 10% कितना हो जाएगा, 7,500। ठीक है, अब 2% बढ़ाना है। 2% कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो यहाँ काट दिए तो 7.5 दूना 15 होता है, तो यहाँ पे फिर 1500 बढ़ जाएगा। अगर 1500 बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना हो गया, प्लस ये हो जाएगा 9,000, और 75 और 9 कितना होता है, 84, 9 5 14, हाँ 84, तो ये हो जाएगा 84,000। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ देखिए 11 2 1, या तो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। 84 में पहले 100 तक जाइए। ठीक है, तो 84 और 16, ठीक है 16 जाएंगे तो 100 हो गया, 100 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 121 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो है ये 1000 में फॉलो होगा। तो छोड़िए, डायरेक्ट ये इसको हम लोग लिख के कर देते हैं। यहाँ से 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ आ गया, फिर यहाँ 1 है तो ये 1 कर दिए, फिर यहाँ पे जो है 2 है और यहाँ 4 है, तो कैरी लेंगे तो 12 में 4 गया,
तो 8, 10 में 8 गया तो 2, तो कितना मेरा इंक्रीज होके ये मेरा सेविंग, नया सेविंग आ जा रहा है। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है 8100, और पुराना कितना था 20,000। अगर 20,000 था, अब बोल रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो ये कटा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 चौके 8, 40 दूना 80 हो गया, यहाँ 1, तो जीरो डेसिमल देने के बाद जीरो होगा तो 2 5 जा 10, यानी 40.5% जो होगा इसका सेविंग में इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट उत्तर है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है मोहन इज सेलिंग ए टेबल एट 2832, इफ़ हिज प्रॉफिट इज़ 18% देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टैबलेट। तो फिर से यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 28, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2832 इंटू 100 बाई, बोले थे 100 प्लस प्रॉफिट और माइनस जो भी होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को करना है। तो प्रॉफिट हो जा रहा है तो 118 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 4 बार में नहीं कटेगा, 2 बार में काट देते हैं पहले। 59 दूना 118, यहाँ 14 दूना 28 और 16 दूना 32। तो चलिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे, 59 को अगर 24 से काटेंगे तो कट जाएगा ये 59 इंटू 24 जो होगा 1416 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे किए, तो कैसे क्या किए, इसको हम मान लिए 60 अगर मान लेते हैं और इसको अगर 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 छक 44 है 144, यानी 1440 है। अब 1440 है, यहाँ तक पहुँच गया। अब हम लोग को करना क्या है कि लाना हम लोग को 1416। अब इसमें क्या है 59 था, इसको 60 कर दिए, तो उसमें क्या करेंगे, एक बार 24 घटाएंगे तो 1416 आ जा रहा है। तो इस तरह से जो है आप कैलकुलेशन को सीख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया 24, तो 24 इंटू 100 कितना हो जाता है 2400, तो 2400 जो होगा इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन भी आप लोग को सीखने मिलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है इन हाउ मच टाइम वुड 80,000 अमाउंट टू, कितना है 1,17,128 एट 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। तो होता क्या है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, या तो इसको आप टाइम लिख सकते हैं, और आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम ही पूछ रहा है। तो चलिए अमाउंट कितना है 1,17,128 इक्वल टू 80,000 इंटू 1 प्लस आर के जगह पे 10 है बाई टी। अब यहाँ से 10 जा कट जाएगा 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको क्या है, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ सकता है, तो ये 117 128 बटे 80,000 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 10 और यहाँ 1 था, तो यानी 11/10, इसका पावर कितना हो जाएगा टी। क्लियर है। अब इसको हम लोग काटेंगे, देखते हैं काट के, ये 8 से कट जाएगा, तो 8 से कट जाएगा, इसको देखिए काटते हैं, 8 1 जा 8 बच गया, यहाँ 11 में 3 बच गया 37 हो गया, 8 4 जा 32 करेंगे तो यहाँ बच गया 5 1, 8 6 जा 48, तो 48 में ये 51 में 48 गया तो 3 बचा, अब 3 और ये 2 यानी 32, 8 4 जा 32, फिर यहाँ से 1 बच गया तो ये 1, 8 1 जा 8। क्लियर है, यहाँ तक कट गया मेरा। अब क्या बच गया 14,641 बाई 10,000 इक्वल टू 11/10। तो देखिए यहाँ पे t का वैल्यू अगर रखते हैं, t का वैल्यू जो है अगर 4 रखते हैं तो 10 का पावर भी 4 होगा, और 10 का पावर जो होता है कितना होता है 10,000, और 11 का पावर जो होता है वो 14,641 होता है। यानी क्या होगा, आंसर जो होगा वो मेरा
टी का जो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि 5 बेल स्टार्ट कमेंसिंग टुगेदर एट 9 AM, दे रिंग एट द इंटरवल ऑफ 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड एंड 45 सेकेंड। एट वाट टाइम डू द बेल रिंग टुगेदर अगेन। तो कहने का मतलब ये है कि 5 रिंग है वो 9 बजे एक साथ शुरू होता है बजना। ठीक है, और उसमें जो है ये इंटरवल जो होता है उन लोग का कितना 12 सेकंड के लिए बजता है, कोई 18, 24, 36 और 45 सेकंड। ठीक है, बोल रहा है कि फिर जो है इन लोग एक साथ कब बजेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो जो भी टाइमिंग दिया है 12 है, 18 है, 24 है, 36 और ये 45। ठीक है, इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 बार में जाएगा, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 12 तिया 36 और 15 तिया 45। यहाँ फिर 4 ले लेंगे, 4 1 या 4, 6 4 2 या 8, 3 4 या 12, यहाँ हो गया 15 का 15। अब 3 बार में जाएगा, 2 3 या 6, 2 1 5 3 जा। अब फिर 2 से 2 1 या 2 1 ये 5। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा या तो 36 5 जा 180, 180 2 जा 360, यानी 360 जो होगा इतना सेकंड के बाद जो है फिर से रिंग होता है, ये बेल जो होता है वो रिंग होता है, यानी बजता है एक साथ। तो 36 जो है ये सेकेंड है। ठीक है, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 से 0 कटा, 6 छक 36, आने 6 मिनट, 6 मिनट आ गया। तो पहले बजा था 9 बजे और फिर से एक साथ जो बजेगा वो 9 बज करके 6 ये एम था ना शायद, हाँ 9 AM था, तो 9 बज करके 6 AM में फिर से बजेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है ये स्पेंड्स 45% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 5% ऑन हिज सैलरी ऑन ओल्ड एज होम। इफ़ ही स्पेंड्स 28,500 ऑन फूड एंड ओल्ड एज होम, देन व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ ये। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है वो 45% अपने सैलरी का जो है वो फूड पे खर्च करता है और 5% जो है वो ओल्ड एज होम में डोनेट कर देता है, जो कि उसका टोटल जो है वो खर्च कितना है 28,500। तो बोल रहा है उसका सैलरी कितना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये जो है 45 और 5 कितना हो गया 50%, और 50% जो है वो दिया हुआ है 28,500 के बराबर। अब हम लोग को निकालना क्या है 100% का वैल्यू, वही तो इसका हो जाएगा सैलरी। तो 50 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 100 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो ये हो गया 100%। अगर ये 100% यहाँ हो गया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 57,000। तो 57,000 जो होगा इसका सैलरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है ये कॉन ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज। तो कहने का मतलब ये है कि एक कॉन है उसको सिलेंडर बनाया जाता है गला करके, तो कभी भी शेप अगर चेंज होता है तो उसका वॉल्यूम निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कॉन का जो है वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये पाई और पाई काट सकते हैं, एक सेकेंड,
या क्वेश्चन में देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर के प्लेस पे कितना है, कोण में 9 है तो यहाँ 9 दे देंगे, 9 इंटू 9, और एच जो है वो 15 है, फिर पाई आर स्क्वायर, रेट दिया हुआ है नहीं दिया, वही पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है ना, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट दिया है 45। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग काटना चाहें तो ये पाई कटेगा, ये पाई, ये 3 3 जा 9, 3 5, हाँ यहाँ से काटेंगे तो 15 3 जा 45, और ये 15 और ये 15 कट गया, तो यहाँ से r इक्वल टू जो है आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आया, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये √9 हो गया, यानी 3 आ गया रेडियस। अब पूछ रहा है डायमीटर, तो डायमीटर बराबर क्या होता है 2r, यानी 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 जो होगा इसका डायमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया दिव्या बॉट ए कार फॉर 3,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर 4,35,000, व्हाट इज़ हर परसेंटेज प्रॉफिट। तो देखिए ये इतना मैं खरीद रही थी, ये इसका दिव्या बोल रहा है कि खरीद रही थी 3,50,000 में एक कार, उसको दे रही है 4 लाख में, 4,35,000, यानी ये हो गया एसपी। तो सीपी माइनस एसपी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग को कितना, ये 3,50,000 है, अब 4 लाख पहुँचना है हम लोग को, तो 4 लाख के लिए कितना ऐड करेंगे 50,000 ऐड कर दिए, और यहाँ 35,000 और एक्स्ट्रा है, तो ये 35,000 और एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी कितना हो जाए 5 3 8, यानी 85,000 का इसको जो है बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कितना पे 3,50,000 पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, काट पीट करते हैं, परसेंटेज निकालना है, यहाँ से 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो, अब 5 बार में काटते हैं तो 7 पचे 35, यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 70 पचे 85, और यहाँ कितना था, 0 था, तो ये 0 डाल देंगे। अब इसको हम लोग काटते हैं, 7 दूना 14, बच गया 17 में 14 गया 3, 7 चौके 28, बच गया 2, 7 दूना 14, बच गया 6, 7 8 56, तो 24.28 आया। ठीक है, तो 24.28 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट में 24.3, तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट। ये कार कवर्ड 240 किलोमीटर in 5 hours. If it travel with half of its usual speed, then how much more time it will be taken to cover the same distance? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये कार है वो 240 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है, अगर ये इफ़ इट ट्रेवल्स विथ हाल्फ ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अगर ये जो भी चल रहा है उसका अगर आधा स्पीड में चलता है, तो इसको जो स्पीड है उससे अगर आधा स्पीड में चलता है तो ये कितना ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस कितना दिया है 240, और टाइम कितना है 5। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठी 40, यानी 48 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। अब बोल रहा है अगर इसका आधा स्पीड में चले तो 240 बाय यहाँ कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 दे हैं 10 बार में, तो यहाँ कितना हो गया, ये 10 आवर हो गया, ये हो गया टाइम, न्यू टाइम। ठीक, 10 आवर, तो बोल रहा है कितना ज़्यादा, तो 10 आवर यहाँ लग रहा है और वहाँ पे लग रहा था 5 आवर, आने कितना हो जाएगा 5, तो 5 आवर जो है इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब यहाँ कि आप जो है चाहें तो क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व कर सकते थे पढ़ करके, चूँकि जब भी स्पीड कम होता है तो जितना से कम होगा उतना ही ज़्यादा इसका समय लगता है, तो अगर आधा स्पीड कम हो रहा है तो 2 गुना इसका समय लग जाएगा। अगर यही
3 गुना कम होता है तो 6 गुना लग जाता है। तो बात एक ही है, ठीक है। आप इतना सॉल्व करके दिखा दिए, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि समय कम रहता है तो ऐसा प्रोसेस भी जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया एक्स बॉट 40 पेंसिल फॉर ए टोटल ऑफ 180 एंड bought 2 dozen of pen for 180. Find the difference between price of 1 pen and 1 pencil. तो चलिए 40 पेंसिल का मूल्य कितना है 180, और यहाँ क्या दिया है 2 डजन यानी 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, तो 24 का कितना है 180। यहाँ तो प्राइस जो है वो सेम है दोनों का। अब हम लोग को निकालना क्या है एक का वैल्यू, तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये 0 कटा, इसको पहले हटा देते हैं, एक का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे ये 0 कटा, अब 18 बचा, तो 4 4 जा 16, बच गया कितना 2, तो 4 5 जा 20। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकल गया 4.5। अब दूसरा जो है वो 24 का वैल्यू दिया कितना 180। अब यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 6 बार में देखते हैं, 4 6 जा 24, और यहाँ पे हो जाएगा 6 बार में ना 36 जा 180। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो हो जाएगा 4 7 जा 28, बच गया 2, तो 4 5 जा 28, ठीक, 4 5 जा 20 हो गया। अब यहाँ पे एक का वैल्यू कितना आ गया 7.5, तो अंतर निकालना है, तो यहाँ से यहाँ अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 में 4 3, यानी 3 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए दिया नेक्स्ट में, हाउ मैनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 40 एंड 45। तो प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो सेल्फ और 1 से डिवाइड होता है। तो देखिए 40 और 50 के बीच में 41 हो गया, 43 हो गया, फिर हो गया 45 46 47 हो गया, और कोई नंबर है वैसा नहीं है। तो 3 नंबर जो है वो प्राइम नंबर है 40 और 50 के बीच में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया है ये डीलर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस ऑफ 72,000 ऑन आर्टिकल एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%. What discount should he allow on the mark price so that he gains 440 on the article? तो देखिए बोल रहा है कि एक दुकानदार है, ठीक है, वो जो है 72,000 इसका मार्क प्राइस है, कोई भी एक आर्टिकल है उसका 72,000 आर्टिकल का दाम है, इस पे डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो इस पे 10% का लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जा रहा है। अब बोल रहा है कि इसको जो है 440 रुपये का गेन होता है। तो करेंगे क्या, पहले हम लोग एसपी निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72,000 पे 20% का हम लोग क्या करेंगे पहले डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट देंगे तो ये 80 हो गया, ये हो गया 100, यहाँ से 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो, यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये हो गया, 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, कैरी 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, तो 57,600 हो गया, ठीक। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एसपी। अब निकालना हम लोग को सीपी, तो सीपी निकालेंगे तो 57,600 इंटू 10% का लॉस हो रहा है तो 100/90 हो गया। यहाँ से 1 0 कट गया, यहाँ से काटते हैं तो 9 से काटेंगे तो 9 छक 54, बच गया 3, 9 चौके 36, 1 0, यानी कितना हो गया सीपी इसका 64,000। अब बोल रहा है इस पे जो है 440 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, गेन हो रहा है, तो 440 यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 64,440, इतना ही होगा, हाँ ठीक है, इतना हो गया ये सीपी। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया जाए कि इसका जो है
440 बेनिफिट हो जाए तो डिस्काउंट आनी सी MP पे निकलेगा। इसका कितना डिस्काउंट जाएगा सो, तो यहाँ पे कितना था इसका MP 72,000 था। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो 10 में 4 6, ये 10 बच गया, यहाँ 9, 9 में 4 5, यहाँ कितना बच गया 1, इससे लेंगे कैरी तो 11 में 4 गया 7, तो ये हो गया 7560 अब बटे 72,000 गुने 100, ये 3 जीरो गया, ऊपर में 3 जीरो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं हम लोग, ये 72 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 4 बार में काट सकते हैं। 18 4 जा 72, और यहाँ से भी 18 4 जा 72, 72 3 9 4 जा 36। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग को करना होगा ये 18 दे है 180, बच गया 9 बच गया, तो यहाँ देंगे पॉइंट, 1 जीरो होगा तो 18 पचे 90, यानी 10.5% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया इफ 5x minus 2y is to x minus 2y is equal to 9 is to 17, then find the value of 9x by 13y। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 5x minus 2y डिवाइडेड बाय x minus 2y इक्वल टू 9 बाई 17। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 17 पचे 85 x माइनस 17 दूना 34 y इक्वल टू 9x माइनस 9 टू जा 18 y। ठीक, अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 15 में 9 गया 6, यानी 76x हो जाएगा इक्वल टू y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर भी माइनस तो उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 18 दूना 36 यानी 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16y। अब अगर कटेगा तो काट देते हैं, 19 चौके 76 और ये 4 चक 16, यानी x के सामने वाला वैल्यू जो है वो x का होगा और y के सामने वाला वैल्यू y का होगा। तो x का 4 आया और y कितना आ गया 19। ठीक, अब जो पूछा है उसको हम लोग निकालते हैं। 9x बोला है तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 19 है, तो ये निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, 9 चौके 36। अब देखिए ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए, ये 36 कौन सा है, तो 36 दिया ऑप्शन नंबर 3 में, तो यहीं पे टिक करके तुरंत आगे बढ़ना है चूँकि हम लोग के पास समय कम होता है। दूसरी चीज़ है कि यूनिट प्लेस यहाँ मिला सकते हैं, 3 9 जा 27, तो यहाँ 27, यहाँ 7 यूनिट प्लेस पे है, तो देखिए 247 यहाँ पे हो जाता है इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से भी आगे आप बढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं पूरा कैलकुलेशन करने की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में, द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर ट्रायंगल इज सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर। द सम ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया इज। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, ये चलिए यहाँ से आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ कॉमन लेकर के। ठीक है, जो कॉमन आएगा उसको ले लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको एक्सपेंड कर देते हैं पहले, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब ऐड करने बोला है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये और ये ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर एच होगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा। पहले क्या करेंगे, फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो जल्दी ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ दिया है डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 पाई आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा,
चलिए आ जाएगा। तो 2πr यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो बचा कितना, यहाँ से 2πr सॉरी 2 बचेगा ना, 2h बचेगा केवल, क्योंकि πr कॉमन लिया गया है। ये हो गया आपका 2r प्लस 2πr कॉमन लिया गया, यानी यहाँ बच गया r। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना था, 7 था, और हाइट जो है वो कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 × 2 प्लस r दिया है 7, यहाँ से 7 और 7 कट गया, 22 दूना 44 इंटू 2 दूना 4 और 7 कितना हो गया, 11। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, यूनिट प्लेस का लिख देंगे और ये 4 और 4 ऐड कर देते हैं, 4 4 8 और ये इसका ये 4 लास्ट का प्लेस, यानी 484 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन टू √6, √8 एंड √21। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये इज़ टू बी इक्वल टू, यहाँ पे ये साइन होता है, ठीक है, C इज़ टू D। तो अगर 2 डॉट दिया रहे 2 जगह एक साथ तो इक्वल का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, A बाई B इक्वल टू C/D, ठीक है। तो यहाँ ये के प्लेस पे कितना है, √6 है, तो √6/√8 हो गया इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहा है, आनी नीचे का वैल्यू पूछ रहा है, √21 हो गया यहाँ पे। तो और नीचे क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो ठीक। अब यहाँ पे फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √2 लिख देंगे, और नीचे को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 × √4 लिख सकते हैं ना। यहाँ √7 × √3 लिख सकते हैं, 7 या 21, और यहाँ x लिख देंगे, जो कटेगा उसको काट देते हैं। ये √2 कट गया, ये √2 कट गया, ये √3, ये √3। अब √4 का जो होता है वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2√7। तो 2√7 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया ये कैन पेंट या पेंटिंग इन 12 days, B कैन पेंट द सेम इन 8 days, C कैन पेंट द सेम इन 10 days। फाइंड द नंबर ऑफ डेज in which the painting can painted by A if he is accompanied by both B and C together on alternate day and ये start painting on the first day alone। तो देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, टोटल वर्क निकालते हैं, फंडा यही है। तो 12, 8 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो 12, 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़िशियंसी लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ C। तो 12 को अगर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आएगा, तो 10 से, तो 12 × 120, यानी ये का इफ़िशियंसी जो है वो 10 आ गया। B का इफ़िशियंसी 15, 8 है, यानी यहाँ 15 हो गया, और C का इफ़िशियंसी 10 है, तो 10 × 12 यानी 12 हो गया। अब यहाँ तो ये अकेले काम करेगा, फिर बोल रहा है कि यहाँ जो है वो ये और B करेगा। एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ क्या करेगा, ये और B, और यहाँ फिर ये और C करेगा, ठीक। अब पहला दिन 10 कर रहा है, तो 120 में जो है ये फर्स्ट डे, ठीक। ये 10 घटेगा तो कितना काम बच गया, 110। अब ये भी कितना हो जाएगा, 15, 10, 25 यहाँ हो गया, और ये और C कितना हो जाएगा, 12, 10, 22, ठीक। तो अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 47। 47 को इसके करीब जाना होता है, तो 47 2 जा, यानी दो, इन लोग जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 डे में 47, यहाँ पे करते हैं ना, 1 डे में जो है 1 डे में जो है ये 47 कर रहा है, ठीक है। तो 2 डे बोला है, तो यहाँ भी हम लोग का 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 डेज, लेकिन 2 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 × यहाँ 2 लोग हैं ना, दोनों मिलके, तो 2 2 जा 4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 47 2 जा 94 हो जाएगा,
यानी 94 जो है काम वो 4 दिन में हो जा रहा है। ठीक है, 94 हो गया। अब यहाँ 94 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 110 में 94 घटेगा तो 16 बच गया। अब 16 काम जो है ये सबको करवा देते हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ 4 दिन टोटल हो चुका है और 1 दिन यहाँ फर्स्ट डे था यहाँ पे, तो 16 बच गया। अब सारे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 12, 27 और 10, 37, ये हो गया 37। अब 37 को अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको हम लोग 40 मान लेते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, इसको जो है अप्रॉक्स 40 मान लेते हैं। अगर 40 मान लिए तो 4 चौके 16 यानी 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 40 से कम है ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 से 4 से कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहले देखिए, 5 से जो है कुछ बढ़ेगा 5.4 से, तो ऑप्शन 5.4 ही दिया हुआ है, तो 5.4 जो होगा इसका यहाँ हो जाता है 0.4 और यहाँ पे जो है ये आगे बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ 4 दिन ये था और 1 दिन यहाँ पे था, तो यानी टोटल 5 दिन हो गया। तो 5.4 जो होगा ये अप्रॉक्सीमेशन में ये इतना डे में जो है ये काम को कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है कि ये पर्सन राइड्स, उम्मीद है आप लोग को ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, ये पर्सन राइड बाइसिकल ऑन योर डिफरेंट वेज टू रीच डेस्टिनेशन, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। कहने का मतलब ये है कि एक बाइसिकल राइडर्स जो होता है वो अलग अलग डेस्टिनेशन पहुंचता है। ठीक है, उसका स्पीड जो है दिया इस तरह है कि 5 किलोमीटर पर आवर जो है 20 किलोमीटर चलता है, और 15 किलोमीटर चलता है ये 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और 10 किलोमीटर चलता है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। यानी यहाँ पे जो है ना ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20, ये दो जो डिस्टेंस है वो दिया है 15, और ये कितना है 10, और ये दिया हुआ है 24, और यहाँ पे स्पीड हम लिख देते हैं, ये दिया है 5, बी का दिया हुआ है 3, सी का दिया हुआ है 2, और डी का कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो होता क्या है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, एक और होता है फॉर्मूला इस तरह में अगर रहे तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 और 10 30, और 15 और 24 हो गया आपका कितना 39, यानी 39, 39 और 30 कितना हो गया 39 और 30 69 हो गया, यानी 69 यहाँ हो गया। बाय टोटल टाइम पूछ रहा है, तो टाइम के लिए क्या करेंगे हम लोग, टाइम बराबर पढ़े हैं कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो सबका निकालेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, पहला फर्स्ट में हो जाएगा 20/5, सेकेंड में हो जाएगा आपका 15/3, और थर्ड में हो जाएगा, एक सेकेंड, थर्ड में क्या हो जाएगा आपका 10/2, और फोर्थ में हो जाएगा 24/4, 24/4। यहाँ से अगर हम लोग काटते जाते हैं तो 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, और 2 5 जा 10, और यहाँ 4 6 जा 24। तो यहाँ से ये टोटल टाइम निकल गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, 4 5 9, 9 और 5 14 और 6 20, तो ये 20 जो होगा उसका टाइम हो जाएगा टोटल टाइम। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 3 60। अब देखिए 3 से है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। 20 3 60 हो गया, यहाँ पे पॉइंट देंगे, फिर कितना आ जाएगा, ये 9 हो गया। अब 9 डेसिमल दिए तो 0 हो जाएगा, 20 चौके 80। अब बच गया कितना, 90 में 80 गया तो 10, तो 20 बचे 100, यानी 3.45 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ये हो गया सेकंड। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा,
और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रीवियस ईयर को इसी तरह एक्सप्लेन करके बताया जाए तो आप लोग चैनल को शेयर करें और जितना हो सके लोगों तक ये वीडियो को पहुंचावे, ताकि ये इस वीडियो के माध्यम से हर किसी को फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।